फिर मैं इनने मेरा जाली पासपोर्ट बनवा दिया जी। अच्छा। मेरा पासपोर्ट ले लिया, मेरा एटीएम ले लिया, मेरा फ़ोन ले लिया। ना मेरे तरफ फ़ोन, ना एटीएम, ना पासपोर्ट, कुछ नहीं। इन्हें मेरा नेपाल का पासपोर्ट बनवा दिया जी। अच्छा, मैं इसकी टेंशन न मारी गई थी, इतना तो गया। जाली वीजा पर 15 महीने आधा दर्जन देशों में घुमाते रहे एजेंट। मैंसवान खुर्द के दिनेश से 50 लाख रुपए ठगने वालों के खिलाफ आखिर कब शिकंजा? डॉलर की चाहत और बेरोजगारी के चलते हरियाणा के युवक अवैध तरीके से विदेशों में भेजने के नाम पर कितने लोगों को बर्बाद कर रहे हैं? आखिर इन पर सरकार कब शिकंजा कसेगी? ऐसी ही एक कहानी गोहाना के गांव भैंसवान खुर्द में सामने आई, जिसको सुनकर देखकर आपकी भी आंख में पानी आ जाएगा। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। अभी मैंने पिछले महीने कैथल के खेत में एक वीडियो बनाई थी कि एक चमकती हुई कोठी के अंदर इंसानों का कोई पंछी भी नहीं नजर आ रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉलर की चाह ने, मजबूरियों ने और कमाने की चाह ने हमारे हरियाणा के युवाओं का क्या हाल कर दिया है। बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी हैं, हमने भी सुनी हैं, लेकिन आज एक ऐसी ही एक कहानी हमारे ही गोहाना उपमंडल के गांव भैंसवान खुर्द की है। मेरी वीडियो में आप वो चीज़ें भी देखें कि घर की हालत क्या है। दो भाइयों ने इतनी कड़ी मेहनत करके अपना घर किसी तरह से चलाया, लेकिन कमाने की और थोड़ी सी चाह में अवैध एजेंट जो हैं उनकी वसूली के चक्कर में आके पूरे घर को बर्बाद कर दिया। ये जो अवैध एजेंट हैं, एक बार लगता है कि इनके खिलाफ सरकार कुछ एक्शन लेती है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि इनका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि अब इनको सरकार भी इन पर नकेल नहीं डाल रही। अभी आपने देखा होगा पिछले 5-7 महीने पहले अमेरिका से किस तरह से बेड़ियां बांधकर डिपोर्ट हमारे युवक लाए गए। पूरे के पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं, कहीं जमीन बेचकर जा रहे हैं, कहीं अपनी पत्नी और माँ के गहनों को बेचकर जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहाँ मिलता क्या है? सिर्फ मतलब शोषण के अलावा और कुछ नहीं। तो भैंसवान खुर्द में मैं इस वक्त हूँ, मेरे साथ दिनेश है। दिनेश की मदर हमारे साथ है जो बीमार हैं, चल नहीं सकती। तो थोड़ा पूछेंगे इनको भी। अमेरिका जाने के नाम पर 50 लाख की इनके साथ ठगी कर दी, और अब जब इन्होंने पंचायत में फैसले करने की कोशिश की वो भी इनकी सिरे नहीं चढ़ी। एट लास्ट इनको पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। तो क्या पुलिस इनकी मदद कर पाएगी? क्या दोबारा से दिनेश की फैमिली एक बार फिर से उठ पाएगी? बहुत दर्द भरी कहानी है, क्योंकि मैं कैमरे से पहले मैं इनसे बात कर रही थी तो मेरी आंख में भी आंसू आ गए कि मतलब सरकार की कहूँ मैं एक तरह से बेरोजगारी का ये आलम है या व्यवस्था ठीक नहीं है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे हम। दिनेश हमारे साथ है। दिनेश भाई, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, आप इस तरह से कितनी खबरें आती हैं कि भाई अवैध एजेंट हैं जो उनके उसमें ना आए, तो आप कैसे किसके संपर्क में चले गए थे? मेरे को यहाँ नुकसान हो गया था जी। मेरा घर नहीं चल रहा था ठीक ढंग से। ट्रक लिया था, उसमें नुकसान हो गया था, और को रास्ता था नहीं। इधर जमीन इतनी है नहीं, दो भाई हम, और को रास्ता था नहीं। मैं भी चला जाऊंगा, ठीक ठाक चल जाएगा। ये एजेंटा था, मिल गया मैं। कब की बात है ये 24 अगस्त 24 में गया था जी मेरे से। अच्छा, तो क्या उन्होंने अमेरिका का वीजा के लिए बोला था? अमेरिका कही थी जी मेरे तक CBP-1 ऐप तक एंट्री करवा देंगे, तेरा इंट्रो करवा दे। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद आपका मतलब वर्क परमिट का वीजा लगवा दिया उन्होंने? कुछ नहीं लगवा जी मेरा इधर था। तो यहाँ से कहाँ भेजा? यहाँ से मैं दुबई गया जी, चंडीगढ़ से दुबई। अच्छा। दुबई से इथोपिया, इथोपिया से ब्राजील। ओके। 17 दिन ब्राजील एयरपोर्ट पर आया जी मैं। अच्छा। ब्राजील एयरपोर्ट से 17 दिन के बाद मैं गया बोलविया। अच्छा। बोलविया इन्होंने पैसे नहीं डाले। किसको नहीं डाले पैसे? जो आगे जो लड़के थे जो भी। अच्छा, जिसकी आपकी सेटिंग करवाई? हाँ, ये परमिंदर है जो इधर एजेंट, परमिंदर शेरू। अच्छा। एक कुलदीप शर्मा नीलो खेड़ी, एक करमवीर आड़ती पाड्डे थे। अच्छा। इनका कोई ऑफिस वगैरह था या सीधे वैसे संपर्क में? कोई ऑफिस नहीं था, जिनका फोन पर बात हुई थी। ठीक है। फिर बोलविया चले गए जी। बोलविया इन्होंने पैसे नहीं डाले। 31-32 दिन में उधर रहा। मेरा कोई दिक्कत होगी,
32वें दिन उन्हें रोड पर छोड़ दिया। मैं खाना पीना कुछ नहीं? कुछ नहीं जी, खाना पीना। रोंदे रहे, बुलांदे रहे, गन पॉइंट बांधे रहे, ये मेरी फैमिली बैठी, वीडियो कॉल करवाते रहे। अच्छा, बिना कपड़े के वीडियो कॉल हो रही है जी मेरी परिवार के आगे मेरी। उन्होंने उतरवा दिए? हाँ, ये सारी फैमिली है, बस मैं नहीं शो कर सकता इस पे इतना। अच्छा, वो मेरा जी जान रहा जो मेरी गल हुई ना, खाना खाने की भी हाथ जोड़ते रहे, मेरा परिवार रोंदा रहा। वहाँ की जो पुलिस थी उसने किया ऐसा? नहीं, पुलिस नहीं जी, जो आगे जो माफिया हुआ। अच्छा, जो माफिया हैं। हाँ, इन्हें ओके। पैसे कितने डाले नहीं जी। हम्म। फिर ही रोड पर छोड़ दिया, रोड पर तो दूसरे ले गए। ये जो भी इनके आदमी थे वो ले गए, पैसे इन्हें डाले नहीं। 4-5 दिन बस में चलने के बाद कोलंबिया पहुंच गया। अच्छा। कोलंबिया फिर 30 दिन रहा, जिन्हें फिर नहीं पैसे डाले। 30 दिन के बाद फिर चला, फिर 5 दिन एक रात चलूं, एक हफ्ता कितने फिर लौटा दें। बीमार हो गया मैं पनामा जंगल क्रॉस करते करते। अच्छा। इनने मेरे तो दवाई नहीं दवाई। अच्छा। दवाई थी भी खूब, हाथ पांव जोड़े इनके दवाई, जितना प्रेशर इनके ऊपर बना हुआ है यारा था परिवार, उससे ज्यादा मेरे ऊपर बना था उड़ा। और यहाँ परिवार को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है? सब कुछ पता था जी परिवार सारी ने। बता था। अच्छा। सारी बात पता है जी परिवार ने। अच्छा, जो जो घटना घटी एक एक बात का पता है। अच्छा। फिर कुछ बात मैं छुपाना बंद कर गया। टेंशन इतनी बढ़ दे मेरा, 24 घंटे गन पॉइंट मैं बताना भूल छोड़ दिया, अगर हमका मत बताओ। अच्छा। फिर मैं इनने मेरा जाली पासपोर्ट बनवा दिया जी। अच्छा। मेरा पासपोर्ट ले लिया, मेरा एटीएम ले लिया, मेरा फोन ले लिया। ना मेरे तरफ फोन, ना एटीएम, ना पासपोर्ट, कुछ नहीं। इन्हें मेरा नेपाल का पासपोर्ट बनवा दिया जी। अच्छा। नेपाल के पासपोर्ट पर ट्रेवल होती रही, मैक्सिको पहुंच गए हम। अच्छा। मैक्सिको 16 दिन एक जगह, 14-15 दिन एक जगह। फिर मामा माफिया के बीच में रह गया जी। फिर 1-2 घंटे 3 घंटे एवढे तो मैं लकड़ा रोड पर छोड़ गया मैं। अच्छा। मार पिटाई तो नहीं की? बस सब कुछ हुई है जी। बहुत दुखी करा। फिर मुड़े तो चाल गए, एक बस स्टैंड था, बस स्टैंड पर छोड़ दिया इन्हें जी। अच्छा। ये मेरे तक को फिर संपर्क होने बंद हो गए, इन तक कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं मेरे साथी थे जो भी कुछ दो मेरी गिल्ले थे, उनके संपर्क में आकर मैं बॉर्डर क्रॉस कर गया जी। खूब हाथ पांव जोड़े, खाने की भी ना खाना ना दवाई, कुछ नहीं। 97 किलो वजन था जी, जब माड़िया तक 62 किलो का रह गया था। फिर मैं 4 अप्रैल ने मैं अमेरिका एंट्री कर गया, 6 नवंबर ने मैं उल्टा इंडिया आ गया। तो आए कैसे? आए जी, उनने भेजे, हथकड़ी ला के दिल्ली थी। अच्छा, वो जब हथकड़ी ला के आई थी उसमें थे आप? हाँ जी। ओके। फिर मैं आ गया जी। 4-5 दिन बाद मैं निमरी गया, जो शेरू एजेंट था उसके घर। मैंने के मेरे रुपये दे दे, जो मैंने 1 महीने का नाम का एडे ले गया था, जो मैंने जिन बात ले गया था, को बात एक भी बात नहीं करी की थे। मेरे रुपये दे दे भाई। बोला दोबारा ना ये अड़ा, मेरे तरह मेरे परिवार तो मारने की धमकी दी। अच्छा। मैं आ गया, मैं फिर सीपी मैडम के पास पहुंचा कंप्लेंट लेकर सोनीपत। सीपी मैडम ने बहुत बढ़िया सपोर्ट कराया जी मेरे। मतलब पुलिस में तो चला ही गया मामला अब? हाँ जी। तो अभी स्टेटस क्या है ऑन द स्पॉट की, कहाँ तक आपका मतलब मामला पहुंचा? जो 50 लाख रुपए के करीब आपको नुकसान हो गया। हाँ जी, 50 का। जमीन आपकी है यूं की यूं? जमीन है, जमीन हमारा 3 बीघे जी, 2 भाई। वो तो है ना अभी आपके पास? हाँ, वो तो नहीं, जेवर बेचे आप? जेवर जी, जेवर बेचे, ट्रक बेचा, और बाकी सारा रुपया ब्याज पे। भाई ये तकलीफ अभी जो डिपोर्ट करके बेड़ियों में आए थे उस पर बड़ी चर्चा हुई, मतलब एक तूफान सा उठा। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता, उन्होंने भी सवाल किए, आखिर ये जो एजेंटों का ये जो वसूली धंधा है, इस पे सरकार की नकेल क्यों नहीं? थोड़ा सा भावुक हो गए हैं दिनेश, और पसीना भी आ गया है, हमारी भी संवेदना इनके साथ है। थोड़ा धैर्य रखें दिनेश, आप भी कर भी नहीं सकते कुछ, लेकिन सरकार को कम से कम ऐसे एजेंटों पे नकेल कसनी चाहिए ताकि किसी का भविष्य और घर बर्बाद ना हो। आप दिनेश का घर मैंने अपने कैमरे से दिखाया कि ठीक से दरवाजे भी नहीं हैं, और मामूली सी जो थोड़ी सी 3 बीघे ज़मीन, जो पूरी 1 एकड़ भी नहीं कह सकते हम उसको, उसमें गुजारा करना कितना मुश्किल है।
हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि भी गलती दिनेश की उन एजेंटों के चक्कर में आ गया, लेकिन कभी कभी घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, माँ की बीमारी का इलाज करवाने के लिए हर आदमी की चाहत होती है कि भी बाहर जाकर मैं कुछ काम करूं। बट सरकार को इस पे अपने हाथ में लेना चाहिए। अगर युवाओं को सरकार को भेजना तो कम से कम सरकार के माध्यम से जाएं। अब ये जो मामला है सारा संज्ञान में पुलिस के है, तो हम भी दिनेश गुजारिश करेंगे कि पुलिस आपके मैटर को इसको सुलझाए। और जो वो लोग पैसे नहीं दे रहे उनसे कितनी बात बड़ी, अगर पंचायती तौर पे आपकी कोई बात हुई तो। हमारी 2 मार्च में बात हुई थी जी। हाँ 2 मार्च में गाँव शामड़ी में पंचायत हुई थी। हाँ 40 लाख में हमारा फैसला हो गया था। 10 मार्च का टाइम दिया था। हम्म। 10 मार्च ने 40 लाख रुपए दे देंगे। मार्च तो जाने वाला है पर हाँ जी। तो मना कर दिया अभी। हाँ मना कर दिया जी। 10 तारीख ने बोले हमारे ऊपर FIR होगी, हम पैसे नहीं देंगे। मैं CP ऑफिस साहब के ऑफिस में गया लीडर के पास। सुनील लीडर मेरे तो बोलिया नहीं। जितेंद्र तक बात करी मैंने, मगा जी मेरा कह रहा है जी मेरे केस का, वो मैंने गाल देगा बोलिया। अपने रिश्तेदार बताए हुए हैं ताकि मेरे रिश्तेदारों में नाची तरिया दानू तरीगल कोई ठगी नहीं हो रही, तो फ्रॉड मेरे तक पूछ के गया था, तन्ने भीतर गिरूंगा। ये पुलिस की भाषा भाई जो दिनेश बता रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक है? बस इसी ठीक है बेबी, दे रहे हैं गिरा से थोड़ा ठीक कर रहे थे। मैं इसकी टेंशन न मारी गई थी, इतना तो गया। ये भी बात है कि भाई इनके पास आ गया, कमा कर तो और भी खा लेंगे। आने की भी चिंता हो रही थी, चुप करा होगा। चुप करा होगा। मतलब माँ, एक माँ का दिल से आप पूछ सकते हैं, पर फिर भी इन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया कि भाई ठीक ठाक आ गया। गांव में कहावत है कि भाई जिंदा रहेंगे तो फिर हाँ, कमा कमा लेंगे। और काफी कर्ज है इससे पहले भी सुनील पर, क्योंकि लोग तो दिनेश आके पैसा मांगते हैं। पर दिनेश हम दुआ करेंगे कि आप सलामत आगे और आप कमा कर खाएं। और ये मानी मौका मार लगता पहुंचा दिया। लोग इनकी थोड़ा थोड़ा समाज में बहुत बड़ा दिल होता है हमारे लोगों का समाज में। अगर चाहें तो थोड़ी थोड़ी सी हम दिनेश की मदद भी कर सकते हैं, पर सरकार को इसके बारे में संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और पुलिस से भी हमारी गुजारिश है कि दिनेश के साथ कम से कम न्याय हो। आपका नाम क्या है? मेरा सावत्री है। सावत्री, आप तो ठीक आ गए, आपका बेटा थोड़ा हाँ मेरा बेटा ठीक आ गया जी, हाथ जोड़ कर करी भगवान आगे विनती, मेरा बेटा ठीक ठाक आ गया। फिर दुखी बतेरा करया, वो समय कट मेरे बेटे जमन में भी नहीं थी। गाड़ी बेच कर गया, अपना जरिया खो कर गया, अपना भाई भरोसा बच्चा ने छोड़ कर गया, मेरे बूढ़ी माँ के द्वारा छोड़ कर गया। मेरे बेटे के लिए बहुत माड़ी करी, बहुत दुखी होया। जब वीडियो कॉल पे बात होती थी आप देखते थे? हाँ देखती थी, ऐसे ऐसे बातें मेरे बेटे के मैं देख नहीं सकती। तो सोटा काट कर राम के तो गिने बिने दिन थे, ये किताब भी नहीं थी। बहुत दुखी करा, मतलब गया मालिक किसी गेल नहीं करा, धोखा पट्टी नहीं होनी चाहिए। देखो मेरे बेटे के लिया करी तो ये तो सब परस होकर चला गया। एक महीने की टेम पर गया था कि 1 महीना में 1.5 महीने में तेन फंसा दूंगा। 14 महीना मेरा बेटा घर आया, भूखा, रोटी भी नहीं ठियाई, दलिया भी नहीं ठियाया, दवाई भी नहीं मिली, कोई सहायता नहीं थी किसी चीज की भी। बस माँ मतलब फिर मेरा मांगा जोड़े मगा मेरा बेटा आ गया, बेटा कर खा लोगे के बुढ़े हो रहे हो, मालिक तुम रागा लग। क्या नाम? मनीत। पापा को देखते थे वीडियो कॉल? ये दिनेश का लड़का है मनीत। एक ही बच्चा है? 2 बच्चे हैं, एक छोटा इसका। अच्छा, एक इससे भी छोटा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 महीने पहले इस बच्चा कितना छोटा होगा, इतनी छोटी उम्र में। और बच्चे, आप वहाँ जाओ चारपाई पे। और एक बुजुर्ग और बीमार माँ को छोड़कर जाना। और शुक्र है कि दिनेश वापिस आ गया। आप थोड़ा सा हिम्मत से काम लें। बस रे माँ। नहीं तो है। हाँ, भगवान आपको और हिम्मत देगा। और थारे कैसे सहायता कर रही, कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, उम्मीद से मेरा होगा क्यों। फिर मतबड़े तो आसान मानो आ गया। यो रोज की सुनो थी दही नहीं कहनी, रोज डर था, रोज आज उड़ा मेरा बेटा कह क्यों कर बंद खावे मेरा थी बता माँ काट ले, माँ बेटा क्यों कर काट। मेरी बहू ने मंदिर जाना, पीपल सीधने, जोड़ सीधने, मेरी बहू ने कसर निकाली। जिस दिन हो गया था उस दिन लग गई। चलो भगवान ने सुन ली। सुन
वीजा तो देखो आने जाने चीज है, मानस बोल के ना आता। हिम्मत लें आप, अब तो बेटा आपके सामने है। हाँ बेटा और आपके एक माँ सामने की हिम्मत अपने बच्चों से होती है। खा कमा लेंगे ये तो हाँ। वही बात है। कति दोनों भाइयों का प्यार प्रेम बढ़िया, कति दोनों बहना का इनका प्यार प्रेम मान लेकिन बस या कसर बैठा दी कि टोटे में घेर दिए। तो भाई ये है विकास और ये है समानता। इस पे विचार करना चाहिए, हम सब लोगों को विचार करना चाहिए मुझे लगता है। और हम दुआ करेंगे कि दिनेश का परिवार एक बार फिर से इस मुसीबत की घड़ी से निकले और पुलिस भी इनकी अच्छी खासी मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।